राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा कांग्रेस बीते 11 साल से संगठन के बगैर ही काम कर रही है, जिसका खामियाजा भी पार्टी कई बार भुगत चुकी है। चुनावों में हार की हैट्रिक के 9 महीने बाद हरियाणा कांग्रेस में संगठन विस्तार की उम्मीद जगी है, क्योंकि इस बार खुद राहुल गांधी ने कमान संभाली है। हरियाणा कांग्रेस के संगठन विस्तार की कवायद तेज हो गई है। 4 जून को राहुल गांधी का चंडीगढ़ का दौरा होने वाला है। इस दौरान संगठन विस्तार के लिए बैठकें करेंगे राहुल गांधी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बैठक होगी और हरियाणा के सीनियर लीडर्स इस दौरान राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। हरियाणा के 21 ऑब्जर्वर्स के साथ भी यहाँ पर बैठक करेंगे राहुल गांधी। तो संगठन विस्तार को लेकर के अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। हरियाणा के सीनियर लीडर्स भी इस दौरान राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हरियाणा कांग्रेस के संगठन विस्तार की कवायद तेज हो चुकी है। 4 जून को राहुल गांधी पहुंचेंगे, जहां पर उनका चंडीगढ़ का दौरा होने वाला है। संगठन विस्तार के लिए बैठकें करेंगे राहुल गांधी। हरियाणा के सीनियर लीडर्स से मुलाकात करने वाले हैं। प्रदेश के 21 ऑब्जर्वर्स के साथ भी बैठक करेंगे राहुल गांधी। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी के दौरे को लेकर के तैयारियां तेज हैं और लगातार 4 जून को बैठकों का दौर जारी रहेगा। तो हरियाणा कांग्रेस में संगठन विस्तार की हलचल तेज हो गई है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। राहुल गांधी के आने से पहले प्रदेश प्रभारी का दौरा देखा गया, जहां चंडीगढ़ में प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद बैठक लेंगे। बैठक में तैयारियों को लेकर के समीक्षा करेंगे। तो वहीं कल भूपेंद्र हुड्डा और उदयवान भी चंडीगढ़ पहुंचेंगे। तो राहुल गांधी के दौरे से पहले तैयारियां तेज हो गई हैं। तो बैठक में तैयारियों की यहां पर समीक्षा करेंगे। कल भूपेंद्र हुड्डा, उदयवान भी चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो राहुल गांधी के आगमन को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। उनके आने से पहले प्रदेश प्रभारी का चंडीगढ़ का दौरा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चंडीगढ़ में प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद बैठक लेंगे और इस बैठक में तैयारियों को लेकर के समीक्षा की जाएगी। क्योंकि 4 जून को राहुल गांधी का चंडीगढ़ का दौरा होने वाला है। कल भूपेंद्र हुड्डा और उदयवान भी चंडीगढ़ पहुंचेंगे और तमाम तैयारियों का यहां पर वो दौरा करते हुए नजर आएंगे। तो लगातार तैयारियों को लेकर के समीक्षा की जा रही है। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर के कहा कि राहुल गांधी 4 जून को पर्यवेक्षकों से मीटिंग करेंगे। पहले कई राज्यों में संगठन का विस्तार किया गया है, अब हरियाणा में भी संगठन का विस्तार करेंगे। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर के बात कही। कांग्रेस मजबूत है, लेकिन संगठन को मजबूत करने की जरूरत हमेशा से सालों सालों से ये महसूस की गई। हमने भी इस बात को उठाया, हमारा कार्यकर्ता भी उठा रहा था और मीडिया ने भी हमें हमेशा हमारे से ये सवाल पूछा और मैंने हमेशा आपको फ्रैंकली कहा कि ये है कमी और उस कमी को अब पूरा किया जाएगा तो हमें खुशी। आप समझ सकते हैं कि ये बहुत गंभीर मामला है और राहुल जी खुद इसको गंभीरता से लेते हुए देश में कई जगह ये शुरुआत कर रहे हैं। गुजरात में हुआ है और अब हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी किया जाएगा। और राहुल जी मीटिंग लेंगे, 4 तारीख को सबसे बात करेंगे जो भी ऑब्जर्वर बनाए गए हैं और उनके दिशा निर्देश पर ये प्रक्रिया आगे चलेगी। आप सब समझ सकते हैं और आपके माध्यम से मैं कहूँगी कि सभी लोगों को जो इंतज़ार था कि इतने समय से हमारे यहाँ संगठन नहीं रहा, जिसके बावजूद हमारे लोग काम करते रहे, मेहनत करते रहे, लेकिन एक ये अभाव सबको महसूस होता था। तो इसको अब हाईकमान ने अपने हाथों में लेकर आगे के लिए एक शुरुआत की है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी हो जाए ताकि नीचे ज़मीन पर हमारे कार्यकर्ता की पहचान भी बने और उसको नई ऊर्जा मिले काम करने की।
देखो फ्रिक्शन तो खैर क्या, ये तो हमेशा हर जगह कुछ ना कुछ होता ही है। ग्रुपिज्म हर पार्टी में, हर संस्था में, हर संगठन में होता है। लेकिन आखिरकार देखने वाली बात ये है कि जब समय आए और इम्तिहान की घड़ी आए, उस समय कितना तालमेल बनता है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता साक्षी इस वक्त लाइव जुड़ चुकी है, सीधे उनके पास चलेंगे। साक्षी, चंडीगढ़ में राहुल गांधी के दौरे को लेकर के जिस तरीके से कहीं ना कहीं कवायद काफी ज्यादा तेज नजर आ रही है, ऐसे में संगठन को लेकर के अब यहाँ पर खास फोकस करने की बात की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा कांग्रेस में पिछले 11 सालों से संगठन का जो ढांचा है वो बहुत कमजोर है और कई बार इसकी सूची जो है वो हाईकमान तक पहुंची, लेकिन कभी भी वो सूची मुकम्मल नहीं हो पाई और जो संगठनात्मक ढांचा है वो मजबूत नहीं हो पाया। और लगातार कांग्रेस के जो अलग अलग कार्यकर्ता हैं वो बात जो रहे हैं कि कब संगठन का सृजन हो और कब पदाधिकारियों की नियुक्ति हो पाए। लेकिन अब राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस का जो मोर्चा है वो संभाला है और 4 जून को अहम संगठनात्मक बैठकों के लिए वो चंडीगढ़ का दौरा कर रहे हैं। चंडीगढ़ के हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहीं पर राहुल गांधी 4 तारीख को पहुंचेंगे। यहीं पर 4 तारीख को ये कार्यक्रम जो है वो होना है। और आपको ये भी बता दें कि यहीं पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लगभग 11:10 पर राहुल गांधी की जो फ्लाइट है वो लैंड करेगी और राहुल गांधी 12 बजे तक यहाँ सेक्टर 9 से चंडीगढ़ हरियाणा कांग्रेस प्रदेश कमेटी के दफ्तर पहुंचेंगे। दोपहर 12:15 से लेकर 1 बजे तक राहुल गांधी सीनियर लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे और दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे तक एआईसीसी के जो अपॉइंटेड ऑब्जर्वर्स हैं और पीसीसी के अपॉइंटेड ऑब्जर्वर्स हैं उनके साथ संगठन सृजन का कार्यक्रम करेंगे। आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है किसी कारणवश, दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर अब संगठन को लेकर के गंभीरता देखी जा रही है। 11 साल का इंतजार, अब संगठन इस बार बनने वाला है। राहुल गांधी 4 तारीख को चंडीगढ़ पहुंचेंगे। मक्का और अरहर पर 49% बढ़ाकर के किसानों को यहां पर भुगतान किया गया और किसान क्रेडिट कार्ड पर कम ब्याज में लोन भी मिलेगा। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा दें तो इस दौरान 4 जून को जिस तरीके से राहुल गांधी फिलहाल चंडीगढ़ के दौरे पर पहुंचेंगे, लगातार साक्षी हमारे साथ बनी हुई है। साक्षी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैं आपको बता रही थी, एक्सक्लूसिव राहुल गांधी का जो टूर प्लान है वो इंडिया न्यूज हरियाणा ने बताया है कि किस समय वो चंडीगढ़ पहुंचेंगे, किस समय वो बैठक करेंगे और कब यहां से उनकी वापसी होगी, एयरपोर्ट से कब निकलेंगे और उसके बाद हरियाणा कांग्रेस के दफ्तर पे कहां पर पहुंचेंगे। और वेन्यू फिलहाल जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने फाइनल किया है वो ये दफ्तर ही है जहां पर इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में स्थित है, प्रदेश स्तरीय कार्यालय है ये कांग्रेस का और यहीं पर फिलहाल जो मीटिंग होना है वो तय हुआ है। वेन्यू अब तक जो फाइनल हुआ है मीटिंग के लिए वो यही है। और जहां तक बात कर रहे थे कांग्रेस की गुटबाजी की, तो कांग्रेस का जो आलाकमान है वो भी इससे काफी परेशान था। हरियाणा में जो अलग अलग नेताओं की गुटबाजी है, तो अब राहुल गांधी कहीं ना कहीं इन सभी नेताओं को एक सूत्र में बांधने के लिए अब चंडीगढ़ का दौरा कर रहे हैं और खासतौर से हरियाणा कांग्रेस पर फोकस करने के लिए वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं ताकि संगठन जो है उसका सृजन किया जा सके, संगठन जो है मजबूत किया जा सके, जिससे कि चुनावों में अभी कांग्रेस को फायदा मिल सके। हालांकि अब तक हरियाणा कांग्रेस जो है वो अपना सीएलपी लीडर भी नहीं चुन पाई है। कई जो विधानसभा के सत्र हैं वो भी सीएलपी लीडर के बिना ही संपन्न हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं सीएलपी लीडर न नियुक्त कर पाना ये भी एक बड़ी
बड़ा एक बड़ी जो है चूक कहीं ना कहीं है कि हाईकमान भी जो है तय नहीं कर पा रहा है, और इसके पीछे का जो कारण है वो हमेशा गुटबाजी ही निकल कर आता है, क्योंकि अलग अलग खेमे के जो लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि वो या फिर उनके समर्थित जो नेता हैं उन्हें कहीं ना कहीं जो पद है वो दिया जाए, और इसीलिए कहीं ना कहीं इन सभी जो हरियाणा कांग्रेस की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में सुधार करने के लिए, संगठन का सृजन करने के लिए, पदाधिकारियों की नियुक्ति जिला स्तर पर करने के लिए राहुल गांधी ये अहम दौरा कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस के तमाम जो डेलीगेट्स हैं वो मौजूद रहेंगे यहां पर, और राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों के लिए हरियाणा कांग्रेस के हरियाणा मामलों के जो प्रभारी है बीके हरिप्रसाद, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदयभान वो चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, और चंडीगढ़ में आज वो एक मीटिंग भी करने वाले हैं। वेन्यू जो है वो देखेंगे, पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर मीटिंग भी करेंगे कि आखिर किस तरह से ये जो राहुल गांधी का कार्यक्रम है ये आगे बढ़ना है, कौन कौन इसमें जो लीडर्स है इन्वाइट उन्हें किए गए हैं, मीटिंग्स कब कब रहनी है, मीटिंग में एजेंडे क्या कुछ रहने, तमाम चीजों के बारे में इन संगठनात्मक बैठकों के विषय में आज चर्चा भी करेंगे, मीटिंग भी करेंगे। शाम लगभग 4 बजे ये जो बैठक है ये चंडीगढ़ के जो कांग्रेस दफ्तर में हो सकती है, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद करेंगे। इस बैठक में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष की बात करें, कुछ डेलीगेट्स विधायकों की बात करें, या कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदयभान वो भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, पूर्व सीआरपी लीडर भी हैं, वो कल चंडीगढ़ पहुंचेंगे इस बैठक के लिए, और परसों राहुल गांधी जो है चंडीगढ़ कांग्रेस के इसी दफ्तर में कांग्रेस की अहम बैठकों को यहाँ पर बैठकों में शामिल होंगे और कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर दम भरेंगे। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जैसा कि आपने जानकारी भी दी, और जिस तरीके से जो गुटबाजी यहाँ पर होती है जिसके चलते अभी तक संगठन का विस्तार यहाँ पर नहीं हो पाया है, और लगातार देखिए कांग्रेस के ही तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनकी तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आती है, और वो कहते हैं कि कांग्रेस खुद कहीं ना कहीं कांग्रेसी के चलते ही हार जाती है, और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को चुनावों में भी भुगतना पड़ता है। ये हमने हाल ही में विधानसभा चुनाव में भी देखा था। साक्षी जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि कांग्रेस का जो हार का अहम कारण था वो कांग्रेस की गुटबाजी निकलकर सामने आया, क्योंकि कांग्रेस के सभी नेताओं ने हाथ में हाथ मिलाकर काम नहीं किया। जहां कुमारी शैलजा अलग काम कर रही थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग काम कर रहे थे, और वो भी ऐसी स्थिति में जब प्रदेश में एक ऐसी लहर बनी थी कि शायद कांग्रेस की सरकार बन सकती है, और एआईसीसी में वहां बैठे जो कांग्रेस के आला कमान है उन्हें भी पूरा विश्वास था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। लेकिन जो नतीजे थे वो बिल्कुल उलट सामने आए। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी, और इसके पीछे जहां पर कांग्रेस का जो हाईकमान है उन्होंने जब निष्कर्ष निकाला, जब चर्चाएं की, तो उसमें रीजन जो है वही ये निकलकर सामने आए कि कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो गुटबाजी है, बड़े नेता जो है वो एक साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलते, और यही रीजन है कि कार्यकर्ता भी जो वो एकजुट नहीं हो जाता। कई बार कार्यकर्ता भी कंफ्यूज हो जाता है कि वो किस तरफ जाए, इस नेता के पास जाए और उस नेता के पास जाए, और इसीलिए कहीं ना कहीं एकजुटता जो है उसकी कमी हरियाणा कांग्रेस में महसूस की जाती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस में गुटबाजी पर लगातार बयानबाजियां नहीं थम रही हैं। पूर्व विधायक शमशेर गोगी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पार्टी के लोगों ने पार्टी को ही नुकसान पहुंचाया है, अब भी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नेता भी समझ रहे हैं, फिर भी पीछे नहीं हट रहे। पार्टी में स्लीपर सेल है, इस बार मजबूत संगठन बनेगा। ऑब्जर्वर की लिस्ट भी आ चुकी है। चंडीगढ़ में 4 जून को मीटिंग है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अभी प्रदेश अध्यक्ष के लिए तो ये मेरे ख्याल में जिला प्रधान बनाने के लिए पहले कवायद चल रही है। जिला अध्यक्ष कोई भी बने वो कांग्रेसी होना चाहिए, और उसके अंदर मैं की भावना कम से कम होनी चाहिए। वो हम में विश्वास रखेगा तभी कांग्रेस मजबूत होगी। मैं तो क्या, मेरी तो हैसियत लोगों का नाम सजेस्ट करने की नहीं है, लेकिन मैं ये तो ज़रूर उम्मीद करता हूँ पार्टी लीडरशिप से, भाई आप कम से कम ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दो जो कांग्रेसी और कांग्रेस के लिए काम करे, ना कि अपने लिए या अपने साथियों के लिए तो करना ही है, लेकिन अपने रिश्तेदारों तक की सीमित ना रहे जाए, घर तक परिवार तक की सीमित ना रहे। राहुल जी कहते हैं ना स्लीपर सेल हैं, तो झूठ थोड़ी कह रहे हैं। उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पहुंचाया नहीं है, जो पहुंचाया वो तो है ही है, आगे भी पहुंचा रहे हैं। कौन कौन से वो नेता
नहीं नहीं, नेताओं का नाम लेना ठीक नहीं है। आप भी समझ रहे हो और जनता भी समझ रही है और नेता भी समझ रहे हैं, फिर भी पीछे नहीं हट रहे। अभी भी मतलब वो उस पर चल रहे हैं। मेरा ठेका अभी पूरा नहीं हुआ है जो लिया था। अगर उन्होंने कहा है तो सच ही कहा होगा, झूठ तो वो बोलती नहीं। पक्की कांग्रेसी है और ना कांग्रेस का नुकसान करने में विश्वास रखती। तो जो भी बोला है उन्होंने ठीक ही बोला होगा। तो गलत हुआ था उनके साथ विधानसभा? वही है, सबको पता है। उनके समर्थकों को टिकटें नहीं मिली। नंबर 2, उनको पूरी तरह से इन्वॉल्व ही नहीं किया गया उसमें, उस टाइम के इलेक्शन में। अगर उनको पूरी तरह से साथ लेके चला जाता तो यहाँ बीजेपी थोड़ी आ रही है, कांग्रेस ही कांग्रेस से आ रही है। ये जो बीजेपी की आज की सरकार है ये कांग्रेसियों की वजह से ही है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। देश में अब तक 3,758 कोरोना के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना से कुल 28 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बीते 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हुई है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 363 केस सामने आए हैं। हरियाणा में भी लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। लगातार कोरोना का ग्राफ यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में भी लगातार कोविड केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लगातार आपको बता दें कि कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य महकमे में भी कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है और पिछले 24 घंटे में बताया जा रहा है कि 2 लोगों की इस दौरान कोरोना से मौत भी हुई है। तो दुनिया भर में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। चाहे सिंगापुर की बात कर ली जाए, हांगकांग की बात कर ले, यहां पर भी कोरोना से तबाही देखी जा रही है। कोविड केसेस में बढ़ोतरी लगातार देखी जा रही है। चीन जो कि गढ़ है वहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। लगातार कोविड केसेस में बढ़ोतरी हो रही है और जिसके बाद अब भारत में भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। 9 दिन में देश में 14 गुना बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस कदर कोरोना का कहर यहां पर बरपा रहा है और पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है। साथ ही बता दें कि 3,700 से ज्यादा एक्टिव केसेस फिलहाल इस वक्त बताए जा रहे हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1400 मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे ज्यादा मामले केरल से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में भी 485 मामलों की पुष्टि हुई है। तो 9 दिन में देश में 14 गुना यहां पर बढ़त देखने को मिल रही है। जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना ने किस कदर यहां पर कहर मचाया हुआ है। देश भर में कोरोना के मरीज एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। ये एक्टिव केसेस काफी ज्यादा यहां पर देखे जा रहे हैं। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 3,700 के पार बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सतर्क रहने की सलाह दी है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में सबसे अधिक मामलों की पुष्टि हुई है। तो महाराष्ट्र में भी तेजी से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। किस कदर यहां पर कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। कोरोना से बचाव के तरीके भी आपको बता दें। यहां पर मास्क पहनना बहुत जरूरी हो जाता है, हाथों की सफाई रखना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना होगा, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना है, दूरी बना करके आपको रखना है और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। मुंह और नाक को बार बार ना छुएं, इसका खास तौर पर आपको ध्यान रखना है और साथ ही साथ हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं, हेल्दी खाना खाएं। तो कोविड-19 संक्रमण के लक्षण भी आपको बता रहे हैं, जिसमें बुखार का महसूस होना, हल्की थकान यहां पर महसूस करना, इसके साथ ही सूखी खांसी आना, ये कोविड के लक्षण है। शरीर में दर्द रहना, नाक का बंद होना, ये कोविड के कई ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको हम बता रहे हैं।
नाक बहना ये भी एक लक्षण बताया जाता है जो कि कोविड के दौरान यहां पर मरीज महसूस कर पाता है। गले में खराश रहना और सांस लेने में तकलीफ होना। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।